नमस्कार किसान भाइयों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं गेहूं की फसल में दूसरा पानी हमें कब लगाना चाहिए और उसके साथ कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारी गेहूं की पैदावार बढ़े और जिस जिस सूक्ष्म तत्वों की हमें आवश्यकता है वो दूसरे पानी पर लगा देना चाहिए। अगर हमने पहले पानी पर कोई सूक्ष्म तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे जिंक, सल्फर या और चीज़ों का प्रयोग नहीं किया किसान भाइयों, तो दूसरे पानी पर हमें इन खादों का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा पानी हमें 45 से 50 दिन के अंदर दूसरा पानी का प्रयोग कर देना चाहिए। इस समय पर नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ने लगती है। पौधों को सूक्ष्म तत्वों के अलावा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें दूसरा पानी 45 से 50 दिन के अंदर अंदर लगा देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल पहली खाद के साथ नहीं किया तो इस दूसरी खाद के साथ हमें सबसे पहले यूरिया लेना है। 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है। हमें लेना सागर का 10 किलो का बैग आता है, उससे हमें लगभग 1 एकड़ में इसी के साथ मिला लेना। तो हमें एक ऐसी जिंक का प्रयोग करना है जिसके साथ सल्फर मिक्स हो, जैसे मोनोदयाल 33% जिंक और सल्फर मिक्स होता है। इसके अलावा हमें सल्फर अलग से ही मिक्स कर सकते हैं, लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और जिंक का हमें प्रयोग करना है लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन खादों को मिलाकर हमें सिंचाई से पहले पहले यानी पानी लगाने से पहले पहले डाल देना चाहिए। उसके साथ ही हमें गेहूं में बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी। सिंचाई को सही समय पर कर देना चाहिए, जिससे हमारे गेहूं में नमी बनी रहेगी, तभी हमारी गेहूं की फसल उत्पादन अच्छा देगी। और इसके साथ किसान भाइयों, पोटाश का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम दूसरे पानी पर पोटाश का प्रयोग करते हैं तो उसके ही बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि आगे जो हमारी फसल सीके पर आती है, बाली गबोद अवस्था में आने वाली होती है, तो दाने में फुटाव होने लगता है, तो जो दाना बनता है बहुत अच्छा, चमकदार, वजनदार बनता है। इसलिए हम इसका पोटाश का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर हमने किसी समय पोटाश का प्रयोग नहीं किया है। दूसरी खाद के साथ हम पोटाश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।